बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, WNN भारत देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 2 चरण बाकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे और इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है। इस चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। कोई 400 पार बता रहा है तो कोई इंडिया की सरकार। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और भाजपा को कितनी सीट मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार क्या सच में भाजपा 400 पार हो पाएगी या इंडिया सरकार बनाएगी। दोस्तों, चुनाव के परिणाम आने से पहले राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने अनुमान हैं। सभी जीत की ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 400 पार का नारा देते हुए चल रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। राजनीतिक पार्टियों के अनुमान के बीच अब राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और भाजपा को कितनी सीट मिलने वाली है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर अपना अनुमान बताया है। दोस्तों, उनकी ओर से ये कहा गया है कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 303 के ऊपर ही सीटों का आंकड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी कैसे 300 का आंकड़ा पार करेगी। उनके मुताबिक बंगाल, आसाम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की 15 से 20 सीटें बढ़ रही हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई पहली बार ऐसा नहीं जब विपक्ष ने मौका खोया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत जैसे देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो ये मौका आपके पास हर 1-2 साल में आता है। बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर का दावा काटते हुए कहा है कि ये कतई संभव नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगी और कम से कम 50 से अधिक सीटों का नुकसान होगा। एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी की 272 सीटें तो कतई नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। योगेंद्र यादव प्रशांत किशोर के दावे पर भी बोले। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की छवि को डंट लगा है, इसके बाद भी 303 से सीटें बढ़ेगी, ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कई राज्यों में इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उनकी ओर से खास तौर पर बिहार का जिक्र किया गया है। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने कहा कि कम से कम 15 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। बंगाल के बारे में उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस वहां मुकाबले में ही नहीं है और मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही बराबरी का है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस मुकाबले में उस तरह से नजर नहीं आ रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को कहीं से बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों का मतदान बाकी है। अंतिम 2 चरणों में यूपी के पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है। यहाँ अब तक 53 सीटों पर वोटिंग हो गई है। बाकी 27 सीटों पर बचे 2 चरणों में मतदान होना है। इंडिया टुडे से बात करते हुए योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में भी चुनावी परिणाम को लेकर अपना अनुमान बताया है।
उत्तर प्रदेश के नतीजे को लेकर वो कहते हैं कि अब तक के चुनाव के नतीजों में देखें तो बीजेपी को पिछले बार जो 13% का मार्जिन था वो इस बार 5% के आसपास आ सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को करीब 50 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़ा 40 भी हो सकता है और 55 भी, लेकिन मैं इस बात के लिए दावा कर सकता हूं कि बीजेपी 62 सीटों तक किसी भी हाल में नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों वहीं इस पर प्रशांत किशोर ने बताया कि 2014 के मुकाबले बिहार और यूपी मिलकर भाजपा को करीब 25 सीटों का नुकसान 2019 में झेलना पड़ा था। 2019 में बसपा और सपा के साथ लड़ने से भाजपा 73 से घटकर 62 सीटों पर आ गई थी। तो ऐसे में अगर विपक्ष ये मानकर चलेगा कि इस बार भाजपा को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में भी विपक्ष भाजपा को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ? उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए। तो दोस्तों ये तो रही चुनावी एक्सपर्ट्स की बात। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस चुनाव को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।